आपका लॉकडाउन लग गया तो मर ही जाएंगे गरीब आदमी तो। अभी लॉकडाउन लगा तो मर जाइएगा। मर जाएंगे और क्या करेंगे। डर है भाई, तो पिछली बार लॉकडाउन लगा था हमारे साथी बहुत पैदल बिहार तक गए हैं। अगर ये स्थिति रही ऐसी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। लॉकडाउन लग गया तो सीधे मर जाएंगे। मर जाइएगा तब का डर न है, पूरा डर है। पूरा डर है। क्या खाएगा बंदा, क्या करेगा है। काम नहीं मिला घर काम पे। कहाँ मिल रहा है। काम नहीं मिलता है। नहीं मोदी के राज में सबसे ज्यादा भुखमरी है जी यहाँ। मोदी के राज में जी जी किसी भी लेबर से पूछ लीजिए। जब बिहार में काम मिलता था यहाँ हम क्यों आते। नीतीश कुमार नहीं पूछते हैं। कोई नहीं पूछता है। जब मुखिया ने पूछता है, सरपंच ने पूछता है, तो वो क्या पूछेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज्य। पिछले साल कोरोना महामारी को लेकर के लॉकडाउन लगा था तो आपने देखा कि बड़े बड़े शहरों से कैसे गांव में प्रवासी मजदूर जा रहे थे, परेशानी में जा रहे थे, भूखे प्यासे जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। फिर से कोरोना का केस बढ़ रहा, ऐसा लग रहा है कि फिर से देश में लॉकडाउन लग सकती है। हम इस वक्त नोएडा के लेबर चौक के पास है, जहाँ पे बिहार यूपी के मजदूर सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आते हैं काम के तलाश में। प्रतिदिन सुबह काम के तलाश में यहाँ पे बैठे रहते हैं, कौन इनको आकर के ले जाएगा काम कराने के लिए और फिर काम के हिसाब से कौन इनको पैसा देगा। यहाँ पे बिहार के कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो इन लोग यहीं थे या घर गए थे या फिर कितनी परेशानी हुई थी। आप कहाँ के रहने वाले हुए? हम तो बिहारा के पास। आरा घर हुआ आपका। तो लॉकडाउन पिछली बार जब लगी थी तो घर गए थे आप? हाँ गए थे। कैसे गए थे? ट्रेन से गए थे। ट्रेन से गए थे। तो फिर आप यहाँ आ गए। आ गए। उस वक्त जब सरकार ने कहा कि जो भी मजदूर आए सबको काम देंगे, काम नहीं मिला घर पे। काम कहाँ मिल रहा है। काम नहीं मिलता है। नहीं मेन आदमी हम लोग के यही है। तो ये बताइए ना, आप बताइए पहले। मेन आदमी तो भाई यहाँ पे रहते हैं, काम तो आप कीजिएगा ना। ये बताइए कि घर में काम नहीं मिला। ना घर में काम कोई काम नहीं बिहार में मिला ना। यहाँ कितना कमा लेते हैं दिल्ली में? अरे कहाँ कमा रहे, 300-400 मिल रहा है। 300-400 मत कमाते हैं। परिवार को छोड़ करके आए हैं। 300-400 में हो जाता है। कहाँ हो रहा है, वो भी एक दिन लगेगा, एक दिन और लग रहा है। अच्छा, एक दिन काम करते हैं, एक दिन काम नहीं करते हैं। नहीं लगिए नहीं रहा है। नहीं लगता है। अभी बिहार के हुए भाई साहब। हाँ जी, बिहार ये का। बताइए कि पिछली बार लॉकडाउन में लोग परेशान नजर आए, भूखे प्यासे घर जा रहे थे, फिर से लग रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है। डर है थोड़ा बहुत? हाँ डर है भाई, तो पिछली बार लॉकडाउन लगा था हमारे साथी बहुत पैदल बिहार तक गए हैं। पैदल गए थे? पैदल गए हैं, भूखे प्यासे से पता नहीं कैसे कैसे पहुँचे हैं। बहुत आदमी निकला है, कुछ बहुत परेशान। कितना कमा लेते हैं यहाँ भाई 200-300 रुपये, 400 रुपये, वो भी ऐसे। यहाँ पे नोएडा के अंदर ऐसे गुज्जर हैं, ऐसा समाज है। काम पे ले जाते हैं, वसूली के पैसे भी नहीं देते और थप्पड़ में मारते हैं, कहते हैं वसूली के चल निकल यहाँ से। ऐसे भी आदमी है यहाँ, ऐसे भी आदमी है। सही बात है। और गरीब आदमी का कहीं कोई चीज नहीं है। लेबर चौक है साहब, बड़ी मुश्किल से जीना हो रहा है। बड़ी मुश्किल से बड़ा मुश्किल से जीना हो रहा है साहब। पढ़ा लिखा भी आदमी बेकार और जो अनपढ़ है वो तो बेकार है ही है। पढ़ा लिखा भी आदमी बेकार। हाँ जी, मैं रविंद्र गुप्ता मेरा नाम है। BA पढ़ा लिखा हूँ मैं, लेकिन लेबर चौक पे फिर भी काम नहीं है भाई। फिर भी काम नहीं। सरकार कोई मदद नहीं कर रही। बड़े बड़े उद्योगपतियों का काम है, गरीब आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ना कहीं किसी प्रशासन में, ना कहीं कोई सुनवाई नहीं है गरीब आदमी की। कोई सुनवाई नहीं। आप बिहार घर हुआ आपका भाई साहब? हाँ सर। बिहार में कहाँ घर हुआ? खगड़िया जिला। खगड़िया जिला। पिछली बार जब लॉकडाउन लगी थी तो आप दिल्ली में ही थे? दिल्ली में थे। दिल्ली में थे, घर नहीं गए थे? घर नहीं गए थे, गए थे मई में, गए थे बाद में गए थे। बाद में घर गए थे। हाँ। फिर ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन लग सकती है, तो क्या डर है आपके अंदर? डर तो है ही, परेशानी हो जाएगा ना फिर। परेशानी हो जाएगा। और जब काम धंधा बंद हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा, तो फिर लोग क्या करेगा। जो रोज के खाने कमाने वाले हैं मतलब वो क्या खाएंगे जैसे? रोज के कमाने खाने वाले लोग परेशान हो जाएंगे। और क्या मतलब जो रोज खा रहे कमा रहे हैं। हम लोग कोई साधारण थोड़ी है थी जो कि हम कहीं रुकेंगे। ये तो फुटपाथ पे काम करते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं। फुटपाथ पे रहते हैं और क्या? लेकिन बनाते हैं बड़ा बड़ा बिल्डिंग और खुद रहते हैं फुटपाथ। क्या करोगे, तो शंकर भगवान बनाते हैं, सबकी बनाते हैं, अपने झोपड़ी में रहते हैं। शंकर वहाँ सबके बनाते हैं, खुद झोपड़े में रहते हैं। और वही बात है, जो बिल्डिंग बनाए उस बिल्डिंग में भी जाएंगे तो कहेगा गेट पास लाओ, फलना लाओ, ठेकाना लाओ, हम नहीं पहचानते हैं।
और बिल्डिंग को खुद आप लोग खुद बना के हम उतना बड़ा कर देते हैं, और खुद नहीं जा सकते। खुद नहीं जा सकते, तो गरीब को कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखने वाला है। कितना कमा लेते हैं दिल्ली में? क्या कमाएंगे? 500 मिलता है, 600 मिलता है, ये तो कोई निश्चित नहीं है। कोई निश्चित नहीं। नहीं, आज छुट्टी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, गया अपने घर से दिहाड़ी गया। घर से भी। हाँ। मोदी जैसा भुखमरी तो कोनो राज में न हुआ। कहाँ कहाँ? मोदी के राज में सबसे ज्यादा भुखमरी है जी यहाँ। मोदी के राज में जी जी, किसी भी माने लेबर से पूछ लीजिए, जब से भाजपा के सरकार हुआ तब से माने भूखे हम लोग मर गए। कहाँ घर हुआ आपका? बिहार। बिहार में कहाँ? मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर। जी। लॉकडाउन ना लगा भाई। अच्छा, नीतीश कुमार को जानते हैं? नीतीश के तो जानते हैं, काम नहीं मिला बिहार में कुछ। जब बिहार में काम मिलता था यहाँ हम क्यों आते? सब लॉकडाउन में घर गए थे आप भी? ना, नहीं गए थे, गाड़ी नहीं मिला था, क्या जाए? गाड़ी पर जाते थे, धक्का धुक्की करके यहीं रह जाते थे, रोड पर धक्का धुक्की करके यहीं रह जाते थे। क्या करें? खाली जो नियम कानून है टीवी में है, नियम कानून सिर्फ टीवी में है, रोड पर कुछ नहीं, रोड पे कुछ नहीं। कोरोना से मतलब ऐसा डर है कि अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर खाने पीने का संकट। लॉकडाउन लग गया तो सीधे मर जाएंगे। मर जाइएगा तब का कहाँ से काम मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? बस आदमी बालक ले लेके भाग रहे हैं, मतलब पैदल जा रहे हैं आदमी, कोई भूखा है, कोई कैसा भी है। लॉकडाउन लगेगा परेशानी आ जाएगा बड़े भाई। लॉकडाउन लगेगा परेशानी। आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। बिहार आपका घर हुआ? बिहार में कहाँ? पटना घर हुआ। तो घर में काम नहीं मिला आप लोग को? घर में तो खेती गृहस्थी है, मगर वहाँ पर वो कर नहीं सकते हैं ना। कर नहीं सकते। हाँ, ये बात है। तो दिल्ली आप लोग आ गए। डर है कि लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर अब क्या होगा? भुखमरी आ जाएगा और क्या आगे। कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 400 से 450 है। 450। कभी छुट्टी हो जाता है, कभी छुट्टी भी हो जाता है। भगवान भरोसे चल रहा है। खाना पीना कौन देने वाला है? इस धरती में हम कमाते हैं, अपना खाते हैं। धरती पे कोई खाना पीना देने वाला? कोई देने वाला नहीं है, खुद कुछ कमाओ। नहीं है वाला नहीं है, पूछने वाला भी नहीं है। इस धरती में कोई पूछने वाला नहीं। कोरोना बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन हो सकता है, तो डर है? नहीं, डर तो है, लेकिन फिर भी उसको वैल्यूएशन अब नहीं देते हैं। वो सब अब कहाँ के रहने वाले आप? बिहार का है। बिहार में कहाँ घर हुआ? बोले नहीं, लखीसराय बढ़िया घर मेरा है। लखीसराय? हाँ, लखीसराय खुटहा। बिहार में काम नहीं मिला? हम यहाँ 2 साल से भटक रहे हैं। भटक रहे हैं यहाँ पे? परिवार को छोड़ के? परिवार मेरा नहीं है, बाल बच्चा है। बाल बच्चा है। हाँ। कितना कमा लेते हैं? और वो काम मिलता है तो कमाते हैं, नहीं काम मिलता है तो बस सही राम राम जपते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं। दिल्ली में भी लोगों को कमाने के लिए परेशानी होती है। अब वो हमने बड़ा शहर है, कहते हैं दिल्ली महानगरी है, फलना है, ढेकना। अरे जब अपना जब इज्जत ही नहीं दे रहा है, प्रतिष्ठा नहीं दे रहा है, नहीं कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं है। जब अपना आदमी जो मुख्यमंत्री है वो तो कुछ ही नहीं रहा है। कौन मुख्यमंत्री है? नीतीश कुमार, नरेंद्र कुमार मोदी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। हम भी है मोदी। तो वो नहीं, नीतीश कुमार नहीं पूछते हैं? कोई नहीं पूछता है। जब मुखिया ने पूछता है, सरपंच ने पूछता है, तो वो क्या पूछेगा? कोई नहीं पूछता है। नहीं। ये बताइए भाई साहब, सुनिए बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग तो मुजफ्फरपुर जिला का। मुजफ्फरपुर है। तो काम यहाँ मिल जाता है समय से? लेबर में हम लोग जाता हूँ। लेबर में आप लोग मिल जाता है या नहीं? ये बताइए कि लॉकडाउन में पिछली बार काम मिला था, भूखे प्यासे थे, कैसे कि दिन कटा था पिछली बार? दिन खिचड़ी मिलती थी, खिचड़ी मिलती थी, रोटी पानी मिलता है। रोटी पानी मिलता था, वही खा करके आप लोग समय गुजार रहे थे। फिर से डर है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो इस बार क्या होगा? क्या बता, डर है? तो डर नहीं है। डर रहता है। परिवार को छोड़ करके आए हैं? हाँ, परिवार के परिवार को छोड़ करके आए गाँव पर है। सब गाँव पे है। गाँव पे कोई रोजगार नहीं मिलता है बिहार में, मुजफ्फरपुर में? हम लोग को रोजगार पानी नहीं ना है। रोजगार पानी नहीं है, इसीलिए यहाँ गए। एक मिनट साहब, एक मिनट बताइए। यहाँ पे ब्याह शादियों में जैसे आदमी जाते हैं लाइट उठाने के लिए, हाँ। छतर उठाने के लिए, हाँ। वो खाना बेकार कर देते हैं, लेकिन 20 आदमी मजदूरी जा रहे हैं, उनको खाना नहीं मिलता। लाइट उठाने, उनका रोशनी करने के लिए मजदूर जा रहा है, पर रोटी उनको नहीं मिलती है। रात को 2 बजे भूखे प्यासे घर में आते हैं। ये हमारा ये नोएडा शहर है, लाइट रोशनी करने हम जा रहे हैं उनके घर, लेकिन रोटी मजदूरों को नहीं मिलती है। रोटी मजदूरों को नहीं मिलती। अभी लेबर चौक पे रहते हैं? हाँ, लेबर चौक पे रहते हैं। ये बताइए कि लॉकडाउन लग गया तो मर ही जाएंगे गरीब आदमी। तो अभी लॉकडाउन लगा तो मर जाइएगा? मर जाएंगे, और क्या करेंगे? अभी सुधार नहीं हुआ, पहले लॉकडाउन लगा तो अभी तक सुधार तो नहीं हुआ। सुधार नहीं हुआ, और जब अब लग जाएगा तो मर ही जाएंगे बेचारे गरीब आदमी, और क्या करेंगे? अच्छा, मर जाएंगे। गरीब आदमी का कोई नहीं है। अच्छा, अब वोट मांगने आएंगे यहाँ, दबा दब के वो दे दो, बीजेपी के दे दो,
फलाने के दे सब अच्छा ये बताइए कि लेबर चौक पे काम मिल जाता है समय से? नहीं मिलता। नहीं काम एक दिन मिलता है, एक दिन नहीं मिलता है। पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो घर गए थे? नहीं यहीं रहे थे आप? भूखे प्यासे यहीं रहे, यहीं रह गए? और तेज बोलिए ना, अगर इस बार कोरोना फिर से बढ़ रहा है, लॉकडाउन लगा तो परेशानी होगी, क्या डर है आपको? तो डर नहीं है, पूरा डर है। पूरा डर क्या क्या खाएगा बंदा, क्या करेगा है? काम तो करते नहीं है, एक दिन लगता है 5 दिन बैठ के खाते। एक दिन लगता है 5 दिन बैठते हैं। ये बताइए आप भी, कोरोना से डर है आपको? सर मेरे तो इतने बच्चे हैं, 4 मतलब 5 बच्चे मेरे। 5 बच्चे हैं जी, जवान जवान लड़कियां हैं। अगली साल उनको सोच रहा था मैं शादी कर दूँगा लड़कियों की। तो उसके बाद में अगर ये स्थिति रही ऐसी तो मैं जी नहीं पाऊँगा। अगर ये स्थिति रही तो जी नहीं पाएंगे। हाँ, उसके बाद में पहले भी हम लोगों ने जैसे तैसे मांग तांग के गुजारा किया। मैं नहीं गया गाँव, लेकिन मैंने मांग तांग के गुजारा किया है। उसके बाद में अब लड़कियों की मुझे शादी करनी है, दोनों लड़की जवान है मेरी। उसके बाद में अगर जो ऐसा होता है तो मैं 200-400 रुपये कमा लेता हूँ। उसके बाद 4 दिन तक काम भी नहीं मिलता। 4 दिन तक काम भी नहीं। हाँ, उसके बाद अगर जो ऐसा हुआ तो बता, फांसी लगाने के अलावा तो कोई चारा मेरे पास नहीं बचेगा, क्यों मैं बच्चों को तो नहीं देख सकता जवान घर में। परेशानी है आप जी, कि लोगों की किस तरीके से परेशानी है, किस तरह की परेशानी है। जो मज़दूर अपने घर को छोड़ करके बड़े शहरों में कुछ आशा लेकर के, कुछ उम्मीद लेकर के आते हैं, 2 पैसा कमाने के लिए आते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ 1 पैसा की कमाई न के बराबर है। लोग हर सुबह एक उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज कहीं काम मिल जाएगी, काम की तलाश में जाते हैं और फिर उस काम की सही कीमत को लेकर के भी लोग हमेशा ये सोच में रहते हैं कि काम की सही कीमत कहाँ पे मिलेगी, कौन लोग काम देगा। ये हर मज़दूर की ये तकलीफ़ है जो घर से परिवार को छोड़ करके परिवार की देखभाल के लिए, परिवार की बेहतर ज़िंदगी के लिए आता है, लेकिन दिल्ली में आने के बाद उसकी ज़िंदगी और भी बद से बदतर हो जाती है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।